कई लोगों के लाइफ में इतने बड़े युद्ध क्यों नहीं आते आपको पता है? क्योंकि वो अपना देश लेने नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना देश लेने जाओगे तो आपके खिलाफ के युद्ध भी क्या होंगे? उतने ही बड़े होंगे। हालेलुया। मूसा के खिलाफ कभी इतना बड़ा युद्ध नहीं आया, किसी के खिलाफ इतना बड़ा युद्ध नहीं आया। क्यों नहीं आया आपको पता है? क्योंकि उनको क्या नहीं मिलने वाला था? खुद का देश नहीं मिलने वाला था। आपको जब प्रभु एक बड़ा जमीन दे और प्रभु जब आपको एक बड़ा कार्य दे, प्रभु जब आपके लिए कोई अद्भुत रास्ता खोले, ये याद रखिए, आपके खिलाफ भी 3 लाख और 10,000 और 20,000 और ऐसे कई सारे आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जब ये खड़े हो जाए, कहीं ना कहीं विश्वास आपके मन में कहना चाहिए, एक बहुत बड़ा जमीन खुदा मुझे देने जा रहा है, एक बहुत बड़ा भलाई खुदा मुझे देने जा रहा है, एक अद्भुत रास्ता यहोवा खोलने जा रहा है, एक अद्भुत कार्य यहोवा करने जा रहा है। तो आप मेंटली देखोगे तो आप पैनिक हो जाओगे। आप मेंटली देखोगे तो आप पैनिक हो जाओगे, क्योंकि आप क्या देख रहे हो? आप सिर्फ ये जो विरुद्ध चलने वाली चीजें, सिर्फ उसी को आप देख रहे हो। अगर आप उसको देखोगे, यू विल गेट पैनिक। आपको लगेगा ये मैं कहां फंस गया, ये मेरी लाइफ में क्या चल रहा है करके। लेकिन जोशुआ का एक खासियत था, जोशुआ ने परमेश्वर की आवाज को क्या कर लिया था? सुन लिया था। परमेश्वर ने उसे बोला डरने की जरूरत नहीं। और ये पहली बार नहीं बोला, इससे कई बार और पहले जोशुआ को बोला, पर इस बार प्रभु ने बोला डरने की जरूरत नहीं है, कल तक ये पूरा देश तेरे हाथों के भीतर मैं देने जा रहा हूं। हाल आप सोच सकते हैं, इतनी छोटी सी सेना को प्रभु देखकर कह रहा है कल तक मैं तुझे क्या देने जा रहा हूं? 3 लाख लोग मैं तुझे देने जा रहा हूं, 20,000 चैरियट देने जा रहा हूं, घुड़सवारी अलग देने जा रहा हूं, हालेलुया, शिवलरी अलग देने जा रहा हूं। ये सब तेरे सामने क्या करने जा रहे हैं? झुकने। और प्रभु ने ये नहीं बोला 1 हफ्ते बाद देने जा रहा हूं। प्रभु ने ये नहीं बोला तू जाके लड़ ले मैं देख लूंगा। प्रभु ने कहा कल तक ये तुम्हारा है, कल तक ये तुम्हारा है। अब जोशुआ 3 लाख लोगों को देख रहा है और उसके मन में कोई डर नहीं है। आपको पता क्यों नहीं है? क्योंकि उसे पता ये मेरे सामने अभी झुकने वाले। आप सोचो, जोशुआ खड़ा और इतनी भयंकर सेना है, चारों दिशा से उन्हें घेर लिया है और वो डर नहीं है उसके अंदर। आपको पता है क्योंकि प्रभु ने एक वर्ड दे दिया। प्रभु ने कह दिया हो गया, ये तेरा वर्ड है, स्वर्ग तेरे लिए खुल चुका है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू ओपन हेवन के सीजन में है, तू खुले हुए स्वर्ग के सीजन में है, तू खुले हुए स्वर्ग के सीजन में है। हालेलुया। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आप ओपन हेवन के सीजन में हो, कोई शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। कोई शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको पता है, लोग मेरे को एटीट्यूड दिखाते हैं, कई लोग। कई साल पहले मैं एक बैंक में जाता था, उस बैंक में मेरे को लाइन में खड़ा होना पड़ता था। मेरे को आज भी याद है, उस बैंक, वो बैंक नेहरू प्लेस में था। तो मैं उस बैंक में जब गया तो वो मेरे को लाइन में खड़ा करते थे और मेरे को बोलते थे कि आपको, ये मैंने गवाही कल भी दी थी, और मेरे को ऐसे एटीट्यूड दिखाते थे बार बार, है ना, कि क्या है क्या नहीं है करके, है ना। मैं हमेशा लोगों को बोलता तेरा एटीट्यूड तू अपने पॉकेट में रख। हालेलुया। तो इतना एटीट्यूड। कल उस सेम बैंक के व्यक्ति ने मुझे मंगलवार को बुलाया है, हालेलुया, दिल्ली के उनके सबसे बड़े कार्य के लिए, हालेलुया, बात करने के लिए। और वो पिछले पूरे हफ्ते मुझे कॉल कर रहा है। मैं आपको मिस कॉल्स दिखा सकता हूं। कल वो मेक श्योर कर रहा है पास्टर आपको आना ही आना है। ये वही बंदा है जो अपने कैबिन में आने के लिए सालों पहले एक अकाउंट खोलने के लिए उस बंदे ने मुझे रुलाया था। आज वही बंदा मंगलवार को मुझे बुलाया है उसी के दिल्ली के ब्रांच के अंदर 10 मिनट बोलने के लिए। हालेलुया। तो कोई फालतू एटीट्यूड काम नहीं करेगा भाई। हम आशीषित लोग हैं, तेरा एटीट्यूड काम नहीं करेगा। हालेलुया। जहां आपको नीचे किया गया है, खड़े रहो, डटकर खड़े रहो। प्रभु वहीं पे 10x और बढ़ाने जा रहा है, 20x और बढ़ाने जा रहा है, 50x और बढ़ाने जा रहा है, डबल ऑनर के साथ वापस आने जा रहा है। ये प्रभु का सबसे बड़ा ताकतवर कार्य है। उस अकाउंट को खोले हुए हमें, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो 2014 में मैं पहली बार वहां पे गया था। जब एक अकाउंट खोलने के लिए मैंने बोला था तो उन्होंने मेरे को 10 बार, फिर उसके बाद मैं फिर गया, उन्होंने 10 बार चलवाया, 10 टाइम्स मेरे को क्या किया उन्होंने चलवाया। उन्होंने बोला ये है, वो है, ऐसे है, फलाना चीज है, ये है, करा नहीं। तो मैं फोन नहीं उठाया तो उसके सीनियर बॉस ने मेरे को एक इनविटेशन भेजा और बोला सर कुछ भी हो जाए आप मिस मत करना करके।
आप हमें चाहिए वहां पे करके। मैं प्रभु को सोच रहा था ये वही बंदा है ना। तब ये ब्रांच हेड ही था, आज वो पूरे बैंक का हालेलुया एक बहुत बड़ा हेड बन गया। सोचो जरा, ये वो बंदा है जो इतने साल बाद उसको मेरा नाम याद आ गया कि मैं वो बंदा हूं, सेम बंदा हूं करके उसको इतने साल बाद भी। कभी कभी आपके नाम लोग भूलते नहीं है। उसने मेरे ब्रांच के हेड को कॉल कर पूछा ये वही लड़का है क्या? उन्होंने उनको नाम दिखा, फोटो देखा, कहता ये बंदा है करके। तो मैंने उस मेरे वाले ब्रांच हेड को मैंने कॉल कर बोला ये जो तेरा बॉस है ये मुझे 10 बार घुमाता था एक अकाउंट बनाने के लिए है। उसने बोला सर ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि हमने नहीं सोचा था ये छोटा सा लड़का हालेलुया प्रभु इसको और इसकी कलीसिया को इतना आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। आज कई लोग जब आपको देखते हैं उन्हें नहीं पता, वो देखकर सोच रहे हैं आप छोटे हो, क्योंकि उनके पास 3 लाख है, 20,000 है, 10,000 है, 15,000 है, और उन्हें लग रहा है ये लोग क्या नहीं कर पाएंगे, ये कर नहीं पाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता प्रेज़ द लॉर्ड यहोवा तेरे साथ है। खुले स्वर्ग जिस दिन तेरे लिए खुल जाए सारा माहौल बदल जाएगा। जोशुआ को परमेश्वर ने कहा तेरे लिए क्या खुलने जा रहा है? खुला स्वर्ग तेरे लिए खड़ा है। ओपन हेवन तेरे लिए खड़ा है। खुले स्वर्ग के नीचे है तू, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। यू आर अंडर ओपन हेवंस। खुले हुए स्वर्ग के नीचे हो आप। अरे आप मांग के तो देखो, हालेलुया। आप क्या करो, मांग के तो देखो, खुले स्वर्ग के नीचे मांग के तो देखो। मैंने पिछले 3 दिन प्रेयर के विषय में मैं सिखा रहा था। हालेलुया। आप मांग के तो देखो, खुले स्वर्ग के नीचे प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। तो हालेलुया। आप किसके नीचे हो? कोई तो बोलो खुले स्वर्ग के नीचे है। कोई आवाज उठाकर बोलो खुले स्वर्ग के नीचे है। कोई तो बोलो खुले स्वर्ग के नीचे है। हालेलुया। अगर आप खुले स्वर्ग के नीचे, यहोवा आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। आप खुले स्वर्ग के नीचे, प्रभु आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। आप खुले स्वर्ग के नीचे, यहोवा आपके लिए नए नए रास्ते खोलने के लिए। गॉड इज अ पावरफुल गॉड। आप किसके नीचे हो? ओपन हेवंस के। ओपन हेवंस के नीचे हो। पूरे ओपन हेवंस के नीचे परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया है? प्लेस करके रखा हुआ है। पर ये ओपन हेवंस आपको समझ आना है कि इसको कैसे एक्सेस करना है करके। ये एक सीजन है जब प्रभु आपके लिए स्वर्ग क्या कर देगा? खोल देगा। जब प्रभु आपके लिए स्वर्ग खोल दे, जो मिले उठा लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसमें कॉन्स्टेंटली रहने के लिए परमेश्वर आपको क्या करे? इसके अंदर मदद आपको करे। हालेलुया। आमीन। ओपन हेवंस में प्रभु आपको ओपन हेवन वाले, ओपन हार्ट वाले लोग भी आपको देगा। हालेलुया। सही बंदों को प्रभु आपके साथ कनेक्ट करता चला जाएगा। हालेलुया। बढ़िया लोगों को आपके साथ जुड़ाता चला जाएगा, क्योंकि आप किसके नीचे हो? आप एक अद्भुत ओपन हेवन के नीचे हो। सालों पहले एक प्रभु के दास थे जिनका नाम था विलियम बूथ। 1865 में विलियम बूथ एक अद्भुत प्रभु के दास थे। ये स्लम में जाकर, लंदन, ईस्ट लंदन में ये खड़े होते थे और स्लम्स हुआ करते थे। वहां पे जाकर वो परमेश्वर का वचन बांटते थे। वहां पे ना कोई बिल्डिंग थी, वहां पे ना कोई पैसा था, वहां पे उसके पीछे कोई डिनोमिनेशन नहीं था। उस जमाने में एक प्रभु के दास को बिना डिनोमिनेशन, बिना पैसे, बिना बिल्डिंग के सेवा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन परमेश्वर ने तो जितने भी वहां पे रिलीजियस वहां पे लोग थे, जितने भी थे, सबने इसका मजाक उड़ाना शुरू किया। कहा कि भाई तू तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इस बंदे ने क्या किया आपको पता है? हालेलुया। गवर्नमेंट ने इसे इग्नोर कर दिया, रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट ने इससे मजाक उड़ा दिया। जितने गैंग थे स्लम्स के अंदर वो सब इसके खिलाफ चले गए। बूथ ने इतनी कठिनाई देखी, इतना दुख देखा, बूथ को लगा कि ये नॉर्दर्न कोलिशन, जैसे ये खड़े थे जोशुआ के खिलाफ, उसे लगा कि कोई चांस नहीं है, मैं इसके खिलाफ लड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक ओपन हेवन खोल के रखा था। एक खुला हुआ स्वर्ग उसके लिए खोल कर रखा था। आपको पता है आपका खुला हुआ स्वर्ग कहां है? आपके प्रार्थना के कमरे में। आपके प्रार्थना के कमरे में। दैट इज वेयर हेवन ओपन्स फर्स्ट। वो सबसे पहली जगह है जहां स्वर्ग आपके लिए क्या करता है। मैं आपको 1 सेकंड में बता सकता हूं। आप अपने बगल वाले को एक बार देखो, उसके चेहरे को देखो। आपको चेहरे को देख के पता लग जाएगा वो दुआ करके आए कि नहीं। देखो 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 देखो, कुछ लोग सड़े बिल्कुल मुंह, क्यों?
सुबह 5 बजे टांग ऊपर करके सो रहे। मैं भाई टांग नीचे करके बेड से उतरकर दुआ करता तो ऐसी सड़ी शक्ल से आज नहीं आ रहा होता। हालेलुया। 5 o'clock क्या करते? चर्च उठकर दुआ कर रहे हैं, 4-4 हजार लोग एवरीडे दुआ कर रहे हैं, और ये कंबल ऊपर से अंदर ही अंदर। तेरे लिए ओपन हेवन नहीं है, ओपन नाला है। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे रोशन ब्रदर कहाँ है? आज वो लेट हो गए, फिर लेट हो गए। मैं रोशन ब्रदर को देखो, इतने अपसेट है वो, कह रहे ओ नो मैं 10 मिनट लेट हो गया। सोचो एक आदमी अपसेट हो गया क्योंकि कितने मिनट लेट है, 10 मिनट, और दूसरा चादर ओढ़कर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ओपन हेवन में आप है। ओपन हेवन पहले आपके प्रार्थनाओं के कमरों में, आपके प्रार्थनाओं के जगह पर क्या खुलता है आपको पता है? आपका ओपन हेवन खुलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके प्रार्थना के जगह पे पहले स्वर्ग खुलेगा, फिर जहां देखो, ये जो जब इजरायली बाहर निकले थे उनके ऊपर एक मेघ था, और बाइबल बताती है वो मेघ उनके साथ क्या करता था? ट्रैवल करता था। जो स्वर्ग है तेरा, हालेलुया, जो तेरे लिए खोला जा रहा है वो तेरे प्रार्थना में खोला जाएगा। फिर तू जहां जहां कदम बढ़ाएगा वहां वहां वो तेरे साथ क्या करेगा? वो वहां वहां खोला जाएगा, वो वहां वहां खोला जाएगा। हालेलुया। वहां वहां ब्लेस्ड हो जाएगा, वहां वहां आशीषित तू होगा, क्योंकि तेरे साथ कौन चल रहा है? एक ओपन हेवन तेरे साथ साथ चल रहा है। एक ओपन हेवन में आप कार्य कर रहे हो तो गॉड विल टेक यू थ्रू दैट। पर ये खुलेगा कहां? ये आपके प्रार्थना के कमरे में खुलेगा। आप प्रार्थना के कमरों में नहीं बैठोगे, आप प्रेयर में नहीं बैठोगे, वो स्वर्ग आपके लिए क्या नहीं करेगा? वो ओपन हेवन आपके लिए नहीं खुलेगा। तो ये स्टार्ट इंडिविजुअल होता है। विलियम बूथ को परमेश्वर ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्लम के सामने तू दुआ कर रहा है, तू कुछ मत कर, तू जाकर अपने कमरे के अंदर बैठकर सिर्फ दुआ करना शुरू कर। और वो गया और उसने कहा परमेश्वर, कोई पैसा नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई गवर्नमेंट का फंडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सेवा कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे के अंदर बैठकर सिर्फ दुआ कर, मैं इस दुआ के भीतर स्वर्ग को तेरे लिए खोलने जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे एक नाम दिया। परमेश्वर ने बोला तेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा सैल्वेशन आर्मी। हालेलुया, आमीन। वो बड़े बड़े स्लम्स के बाहर जहां पे तंगी होती थी, जहां एडिक्टेड लोग पड़े रहते थे, जहां पे अंधकार था, वहां जाकर खड़े होकर वो दुआ करता था, हाथ उठा के दुआ करता था। तो आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। उसने बोला कोई बात नहीं, हालेलुया, प्रभु ने मुझे एक काम सौंपा है, उस काम को मैं करूंगा। तो घर जाता था, ओपन हेवन के नीचे दुआ करता था, बाहर निकलता था पॉवर्टी के खिलाफ, बाहर निकलता था स्लम्स के खिलाफ, बाहर निकलता था एडिक्शन के खिलाफ, बाहर निकलता था ड्रग्स के खिलाफ। एक एक के चीज के खिलाफ वो क्या करने लगा? हाथ उठाकर दुआ करने लगा। मैंने भी आपको सिखाया था पिछले हफ्ते, तेरे हाथों का सामर्थ्य क्या है। क्या किया आपने अपने हाथों का पिछले एक हफ्ते में? क्या किया पिछले हफ्ते में अपने हाथों का? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट डिड यू डू विद योर हैंड्स? क्या किया आपने अपने हाथों का? हालेलुया। फोन में निकाल दिया अपना हाथ, या उपयोग किया अपने विषयों के मध्यों में हाथ उठाकर? आपने अगर उपयोग किया तो खुदा आपके लिए कार्य करता। उसने अपने हाथ उठाए स्लम्स के खिलाफ, पॉवर्टी के खिलाफ, एडिक्शन के खिलाफ, लोगों के जो बंधन है उनके खिलाफ वो दुआ करता रहा। आपको पता क्या हुआ? एक ब्रेक थ्रू आ गया उसका। ब्रेक थ्रू उसका बाद में नहीं आया, ब्रेक थ्रू पहले उसके प्रार्थना के कमरे में आ गया। हालेलुया। विलियम बूथ बताते एक दिन मैं प्रेयर कर रहा था और परमेश्वर की आत्मा मेरे कमरे के भीतर उतर गई और बोला विलियम विलियम विलियम, तेरा सीजन बदलने जा रहा है, तेरा टाइम बदलने जा रहा है, तेरी सेवकाई को मैं ब्लेस करने जा रहा हूं। हालेलुया। और उसने इस बात को रिसीव कर लिया विलियम ने। उसने कहा, मिस्टर बूथ ने कहा दैट्स इट, प्रभु ने मेरे को आवाज दे दी है। आपको पता है जोशुआ कैसे जीता? 3 लाख लोगों को देखकर वो डर, शायद उसके मन में भी घबराहट होगी। हालेलुया। 20,000 चैरियट्स को देखकर उसके मन में भी घबराहट होगी, लेकिन फिर स्वर्ग से एक आवाज आया, जोशुआ तुझे डरने की जरूरत नहीं है, कल का दिन यहोवा ने बनाया है, कल तू जीतने जा रहा है, कल तेरा विजय का दिन है, कल तू जीतने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
विलियम बूथ ने रिसीव किया, ओपन हेवेंस अपने कमरे के अंदर उसने रिसीव किया। उसको परमेश्वर ने कहा नथिंग टू वरी, मैं सारा माहौल चेंज करने जा रहा हूं। वो प्रेज द लॉर्ड, उस दिन के बाद पवित्र आत्मा मानो उसके लिए पूरे रास्तों को खोल देता है। हालेलुया। और आपको पता है कहां पे खत्म हुआ? विद इन डेकेड्स, मात्र 10 से 20 साल के अंदर अंदर सैल्वेशन आर्मी, जो इंग्लैंड में खड़े होने के लिए फंडिंग नहीं था, वो 58 राज्यों के अंदर हालेलुया स्थापित, 58 कंट्रीज में स्थापित होने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? उसके सेवा को बढ़ा दिया। कितने कंट्रीज? 58। वो सोच रहा था एक कंट्री में कैसे करूंगा, प्रभु ने कहा 58 तुझे देने जा रहा हूं, 58 में तुझे देने जा रहा हूं। आपका युद्ध जितना बड़ा, उतना ही आपका अद्भुत प्रेज द लॉर्ड सीजन होने जा रहा है, उतना ही आपका भलाई होने जा रहा है। अगर आईसीएम के अंदर बाहर से अगर लोग युद्ध कर रहे हैं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे पता है यहोवा इसे और बड़ा करने जा रहा है, इसे और बेहतर करने जा रहा है, यहोवा इसे और आशीषित करने जा रहा है। God is a powerful God। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। अगर तेरे घर के अंदर से युद्ध है, तेरे घर के बाहर से युद्ध है, मैं आपको कह रहा हूं, आप डबल एक्स बढ़ने जा रहे हो, आप डबल एक्स बढ़ने जा रहे हो। हालेलुया। आप इतना बढ़ने जा रहे हो, आप सोच नहीं सकते। हालेलुया। विलियम बूथ अगले 20 सालों के अंदर 58 कंट्रीज टच हो गए, 58 कंट्रीज खुदावंद ने उसके नाम में दे दिया। हालेलुया। वहां पे जो दूसरे चर्चेस थे वो घबरा गए, इसकी फंडिंग कहां से आ रही है? अरे फंडिंग वहां से आ रही है भाई, फंडिंग वहां से आ रही है, देने वाला वो है। हालेलुया। उसके साथ बंदे जुड़ गए, दुनिया भर के लोग उसके साथ कनेक्ट हो गए। हालेलुया। कई औरतें कनेक्ट हो गई, कई मर्द कनेक्ट हो गए, दुनिया से उपयोग करने लगा परमेश्वर दुनिया में। आपके लिए भी परमेश्वर यहोवा यही कर सकता है। This is exactly what God is going to do for you। जब आपका सीजन टफ होना शुरू हो जाए, आपको याद रखना है, आपके पास एक वर्ड है, सीजन ऑफ मिरेकल है, आपके पास एक वर्ड है, फायर, फेवर, विक्ट्री है। अब आपके पास एक वर्ड है, आप ओपन हेवेंस में है। तो अगर आप फियर को देखेंगे, आप बोलेंगे सीजन ऑफ मिरेकल है। आप 3 लाख लोगों को विरुद्ध देखेंगे, आप कहेंगे फायर, फेवर, विक्ट्री है। आप 20,000 घुड़सवारी को तेरे खिलाफ देखेंगे, आप कहोगे ओपन हेवेंस के नीचे हूं खुदा में, मुझे डर नहीं है। कोई तो बोलो मुझे डर नहीं है, कोई तो बोलो मुझे डर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। विलियम बूथ को परमेश्वर ने पूरी तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया। देखो आज जब आप मेथोडिस्ट देखते हो, सीएनआई देखते हो, सीएनआई तो नहीं, मेथोडिस्ट देखते हो, फिर क्या कहते हैं आप सैल्वेशन आर्मी देखते हो और ऐसे से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस देखते हो, आज वो जैसे थे वैसे नहीं थे वो तब। ये सब बड़े प्रेयर और बड़े फास्टिंग और बड़ी शिद्दत, बड़ी मुश्किल, बड़े दर्द से निकले हुए ऑर्गेनाइजेशन थे। इसी के लिए परमेश्वर ने इसे दुनिया भर में क्या कर दिया? हालेलुया, चेंज कर दिया। मैंने आपको कहा था ना, जॉन वेस्ली का लाइफ चेंज होने के पीछे का कारण, अगर आपने उस दिन का प्रार्थना सुना होगा, एक शिप में वो व्यक्ति जा रहा था, एक शिप में जा रहा था और शिप डूबने वाला था और शिप के अंदर तूफान चल रहा है, सब चीज खिलाफ जा रहा है और बगल वाला बैठकर ताने नहीं मार रहा है कि हम गलत जगह पे आ गए। वो क्या देखता पता है? एक झुंड बैठकर प्रभु की स्तुति कर रहा है, प्रभु की आराधना कर रहा है, प्रभु का सामर्थ उसके भीतर उंडेला जा रहा है। हालेलुया। और जो तूफान आया था, वो तूफान वहां से क्या हो गया? गायब हो गया। उस एक इंसिडेंट ने जॉन वेस्ली के लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया। जॉन वेस्ली को समझ आ गया कि अगर ये ऐसे अगर प्रार्थना करने वाले लोग मिल जाए तो जो शुरू किया जाएगा वो खत्म नहीं होगा, जो शुरू किया जाएगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। आज इतने साल बाद भी मेथोडिस्ट चर्च क्यों चल रहा है? क्योंकि जो शुरू किया, जिन्होंने शुरू किया, उनके साथ परमेश्वर का एक वाचा था, उनके साथ परमेश्वर ने एक वाचा बनाकर रखा, वो चले गए। 200 साल बीत गए, वो चले गए, लेकिन वाचा अभी भी बाकी है। उसके पीछे प्रेयर्स है। उन्होंने ओपन हेवेंस के नीचे ये सारी चीजों को क्या किया था? उन्होंने किया था। हालेलुया। आज आप भी ओपन हेवेंस के नीचे ये सारी चीजें करेंगे। आपने जो शुरू किया वो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। आपने जो तैयारी की वो कभी खत्म नहीं होगा। आपको क्या लगता है आईसीएम का नाम मेरे मृत्यु के बाद खत्म हो जाएगा? हालेलुया। बिल्कुल खत्म नहीं होगा। हालेलुया। मेरे मृत्यु के बाद भी आईसीएम का नाम जब तक यीशु नहीं आएगा तब तक ये कलीसिया का नाम आगे बढ़ता चला जाएगा। ये एक दो व्यक्ति अगर आज छोड़ के चले जाए इसके अंदर से, तो मैं आपको कहूंगा थैंक यू, आप जाओ, आप जाओगे, हम 4 गुना और बढ़ जाएंगे।
ये 2 जनों के जाने से चर्च वर्च नहीं टूटता सर। हालेलुया। हमें लगता है हम 4 जने छोड़ के गए, हम 10 लेके गए, चर्च चला जाएगा। अरे तू जा, प्रभु ने 2000, 10,000, 20,000, 25,000 और खुदा ने तैयार करके रखा। Nothing is going to happen, कुछ भी नहीं होगा। लोग कहते हैं ना हम जरा हटेंगे तो देखना फिर क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, क्या और बढ़ेगा। तो एक और बात बोल, और बढ़ेगा। जोर से बोल दो, इन सब इनमें कहीं को सुनना है। और बढ़ेगा। That's it। पिछले 2 महीने क्या युद्ध से गुजरे थे आप? बहुत ज्यादा, बहुत युद्ध से गुजरे। ऐसा युद्ध पहले कभी जिंदगी में देखा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज क्या देख रहे हो? सब साफ हो गया है। कुछ नहीं होने वाला है। किसी को देख के बोलो कुछ नहीं होने वाला है। Nothing is going to happen। ओ तेरे जीवन से अगर एक बंदा चला जाएगा, प्रभु 2 को तैयार कर कर बिठा कर 1 को अलाउ कर रहा जाने के लिए। हालेलुया। नहीं, अभी भी नहीं समझ आया ना, मुझे पता था आपको समझ नहीं आएगा। हालेलुया। जूडस को लग रहा था पैसा तो मैं लेके घूम रहा हूं, मैं चला गया तो सब क्या संभाल रहा था वो? किसी को पर्स सेट नहीं, वो बड़ा वाला देना प्रभु का पर्स था। हाँ, ये तो तुम मिनिस्ट्री वाला पर्स बोल रही है, ये तो हमारे मिनिस्ट्री वाला पर्स है। ये प्रभु वाले बड़े होते हैं। ये गल्ला बड़ा था। प्रभु ने सब किसको सौंपा था पता है? जूडस को। जूडस बढ़िया था, जूडस सब डालता था। फिर उसमें से कुछ नहीं है इसके अंदर, हाँ पर थोड़ा सा निकालता था, देख तो क्या है। आजकल तो सभी 500 लगते हैं, 20 का भी 500 वाला लगता है। कब से बोल रहा हूं गवर्नमेंट को कलर चेंज कर दो। हालेलुया। थोड़ा सा वो क्या कर देता था अपने अंदर, फिर वो प्रभु के पास जाता था। मेरा प्रभु नहीं, रश देयर इज है, पैसा है, 20, 10, 15, 5 रुपए। ऐसे डोनर्स मिल जाए। 12 तक वेट करने की भी जरूरत नहीं होगी, पहले ही सारे एक साथ काम हो जाएंगे। तो जूडस क्या करता था? सारा उठा के यहां पे रख रहा था। प्रभु ना बहुत आपको ना, प्रभु एक बार पकड़, हेमंत तू आप पकड़ लो, आपकी शादी नहीं हुई, इधर आ जाओ। तो प्रभु को पता था, मेरे साथ है, प्रभु को पता था कि यूदस क्या कर रहा है। बेटा हर पादरी को पता है कि क्या चल रहा है, पता है कि नहीं पता है, हर पादरी को पता है। ये मैं आपको बता दूं, देखो 3 लोगों ने हु किया है ना, वो ही समझ सकते हैं। हर पादरी को पता है। मुझे भी बहुत चीजें पता है। हम तो सिर्फ बाहर की कोटिंग दिखा रहे हैं आपको, अंदर किस कोटिंग में प्रभु हमें क्या क्या कहानियां दिखा रहा है आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन प्रभु का कैरेक्टर आपको पता है कैसा होता है? प्रभु का कैरेक्टर, चलो इसको लग रहा है हम बेवकूफ है, इसे लगने तो हमें बेवकूफ है, तू स्कीम कर, प्लान कर, तू अंदर से क्या कर, निकाल। प्रभु का हार्ट क्या था कि ये बदल जाए, ये क्या हो जाए, ये बदल जाए। दिस इज द हार्ट ऑफ जीसस। यीशु का दिल ही ऐसा है। अब आपने नोटिस किया, एक बार भी जीसस ने जूडस से बात, आप सोच रहे हो पास्टर आके आपसे बात करे, जीसस ने बात नहीं किया है। बदलना है तो खुदा के सामने बदलो, बात करके मत बदलो। बात करोगे तो फिर बाद में फिर और बात चाहिए होगा, बार बार पैम्परिंग चाहिए होगा, बार बार। यू गॉट माय पॉइंट? अरे आप बुरा क्यों मान के, आप में से तो एक भी ऐसा नहीं है, तो आप लोग क्यों डर रहे हो? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है ना। आपके बारे में बात ही नहीं कर रहा, किसी को देख के बोलो आपके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उस वाले साइड की बात कर रहा था। नहीं, ये साइड वाले बोलो आपके बारे में बात नहीं हो रही। नाउ अंडरस्टैंड दिस इज सो पावरफुल। ये बंदा इसमें से क्या कर रहा है? चोरी। आपको लगता है यीशु को नहीं पता था? पता था, उसको पता था कि अंदर क्या चल रहा है, पर यीशु ने एक बार भी जूडस से क्या नहीं किया, बात नहीं किया, माफ किया उसे। एक बार चोरी किया, माफ कर दी। यूहन्ना क्लियर बताते कि एक बार नहीं किया, उसने मल्टीपल बार चोरी की। प्रभु ने आखिरी दिन तक क्या किया? प्रभु ने उसे क्षमा की। प्रभु ने उसे कब बोला पता है? मात्र 12 घंटे पहले प्रभु ने उसे बोला,
अब जो तू कर रहा है वो तू खुलेआम कर ही ले। क्या करा उसने? क्या करा उसने? चोरी। क्या पसंद था उसे? चोरी। क्या ले लिया उसने लाइफ में? चोरी। क्या पसंद था उसे? पैसा। तुझे जो पसंद है तू उसी में मरेगा भाई, उसी को लेके शैतान तुझे खा जाएगा। उसको पसंद पैसा था, प्रभु ने कहा ले पैसा, तुझे पैसा चाहिए तू क्या कर? पैसा ले। उसने यीशु को बेच दिया। अब जूडस को क्या लगा पता है? ये है सबसे खूबसूरत बात। जूडस को क्या लगा? यहूदास की एक बड़ी गलतफहमी में आज आपको बताऊं, बड़ा सुंदर गलतफहमी था। भाई को लगा कि मैं जाकर जीसस के गाल में किस करूंगा, इसको लगा मैं इसको करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जूडस को लगा ये जाकर जीसस को क्या करेगा? किस करेगा तो जीसस क्या हो जाएगा? यीशु खत्म, सब कुछ डिस्ट्रॉय, सब कुछ फिनिश्ड। भाई तुम लड़ किससे रहे हो? तुम जीसस को किस दे रहे हो? जीसस के बगल वाले का नाम पतरस था और पतरस को यीशु ने बोल दिया था तुझ पे मैं कलीसिया बनाने जा रहा हूं। जूडस भूल गया बेटा तू तो अपना काम कर रहा है, पर मेरा दूसरा वाला भी अपना काम करने के लिए उसके पास अभी 50 दिन बाकी है। अभी भी नहीं समझ आया। मैंने आपको कहा प्रभु एक जाएगा दो देगा। हेलो, एक जाएगा एक भलाई शैतान छीनेगा, कितना वापस आने जा रहा है? इसी के लिए आईसीएम में मैं आपको सिखाता हूं डबल डबल डबल। आप पिछले महीनों का भूल गए, कोई तो बोलो डबल। अब एक गया, यूदस गया। कौन गया? यूदस चला गया। अब यूदस गया, परमेश्वर ने कहा नो प्रॉब्लम। सालों पहले यूदस के बदले मैंने एक व्यक्ति पे नजर टिकाई थी, उसका नाम क्या था? मत्थायस। मैंने मत्थायस पे नजर टिका दी थी। ओह, और आप कहोगे डबल 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 तो दिख नहीं रहा। अरे किसने बोला डबल नहीं दिख रहा? यीशु की उम्र का एक और व्यक्ति, यीशु के प्रचार को सुनने वाला एक और व्यक्ति, यीशु के विरोध में जाने वाला एक और व्यक्ति। प्रभु ने क्या? अगर अंदर से एक विरोधी मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है तो बाहर से एक विरोधी को उठाकर अपने साथ भाई बनाकर घुमाऊंगा। परमेश्वर ने क्या किया? दूसरे एक विरोधी को पकड़ा जिसका नाम पौलुस है। मैंने आपको क्या कहा? एक के बदले दो। हालेलुया। तेरा एक हाथ कमजोर हुआ, खुदा ने तेरे दोनों हाथों को बलवंत करने के लिए प्रभु ने दो और दे दिए। आज की रात घबरा, आज की सुबह घबराने की जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ एक खड़ा है, दो भलाई तेरी और यहोवा लेकर आ रहा है। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। एक गया दो आया। हालेलुया। एक विरुद्ध हुआ, दो विरुद्ध को तेरे खिलाफ प्रभु तेरे साथ लेकर आने जा रहा है। हालेलुया। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर ले आओ, ओपन हेवेंस। हालेलुया। कोई तो बोलो ओपन हेवेंस। इसी के लिए मैं आपको पिछले 3 दिनों से प्रेयर सिखा रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं इंटरसेशन का ताकत क्या है। मैं आपको कह रहा हूं प्रेयर में बैठने के लिए। मैं आपको कह रहा हूं सुबह 5 बजे उठो। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं 5 बजे जुड़ो। अपनी नींद को सुलाकर तू उठकर बैठकर प्रेयर कर, क्योंकि खुदा कुछ विरोधियों को हटाकर कुछ लोगों को साथ तेरे करने जा रहा है। पिछले दिनों में डैनी आया। डैनी, आप वो गवाही शेयर कर सकते हो? डैनी, आप आगे आ सकते हो? तो सच ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत टेस्टिमनी था वो, इतना खूबसूरत। हमारे पास हर सीजन में कोई ना कोई मदद करने आता। 100 डेज में जो मदद करता है वो 75 में नहीं दिखा, जो 75 में दिखा वो 50 में नहीं दिखा, अब 50 में ये मदद करते हैं। ये है रोहित ब्रदर है ना, ये कंटिन्यूअसली आते। तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि डैनी रेगुलर प्रेयर में आ सकते हैं। सच बोल रहा हूं, क्योंकि डैनी बहुत बिजी रहता है पूरे दिन। तो मुझे पता है कि डैनी इतना बिजी है, तो मुझे कोई चांस ही नहीं था, कि मुझे लग नहीं रहा था कि आएगा। बट एक दिन ये अभिनव के पास गया और अभिनव को बोला यार मैं पिछले 2 हफ्ते से सोया नहीं हूं, मैं कल थोड़ा सो लूंगा, तो कल मैं नहीं आऊंगा। तो अभिनव ने आके मुझे बोला पास्टर डैनी तो है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, सबको सोने की जरूर, एवरीबडी डिजर्व्स टू स्लीप, राइट? थोड़ा रेस्ट सबको होना चाहिए। मैं अगले हफ्ते 4:30 बजे आता हूं, मैं देखता हूं ये बंदा यहीं खड़ा है। ये बंदा
यहीं पे खड़ा है, ये रेगुलरली आ रहा है। अब तू मिस मत करियो, ये गवाही तू डालेगा तो मिस नहीं करना तेरे को, ठीक है? हाँ, 28 दिन रह गए तेरे, तूने जिस दिन मिस किया उस दिन मैं तेरा वीडियो बना के डाल दूंगा। ये आया। अब देखना जरा प्रभु का काम देखो, जब एक व्यक्ति टाइम निकालता है, आपका कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव था जिसका कोई बच्चा था जो प्रेयर में कभी आता नहीं था? चर्च नहीं गया था। जोर से बोलना, जोर से बोलना, जोर से बोलना। मेरा एक कजिन है, वो कभी चर्च नहीं जाता था। मैं उसको फोर्स करता था बहुत ज्यादा कि वो कभी चर्च जाए, लेकिन वो कभी नहीं जाता था। लेकिन इन 50 डेज में, लास्ट 3 डेज में मैंने देखा कि वो डेली चर्च आ रहा है। और उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी को कॉल करके बताया कि वो सुबह घुटनों में बैठ के प्रेयर कर रहा है। When you take बादल है यहाँ पे, बादल 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 बादल, वो भी एक जबरदस्त टेस्ट में नहीं, जबरदस्त। वो प्रभु कैसे काम करता है, praise the Lord, hallelujah. When you pay price, somebody in your family is getting affected. आपके फैमिली में प्रभु किसी को क्या करने जा रहा है, छूने जा रहा है। कल शाम को परसों शाम को एक मदर आई अपनी बेटी के साथ। उसकी मदर ने मेरे को आई, हम लोग अंदर ऑफिस रूम में मिले, बादल प्लीज कम हियर, है ना, आई। और उसकी मदर ने बताया मुझे क्या बोला। उसकी मदर ने बोला, पास्टर मेरा बेटा कोई भी प्रेयर नहीं जुड़ता था, अब वो घर के अंदर घुसता है और मम्मा को देख के बोलता है क्या कर रहे हो, प्रेयर शुरू होने जा रहा है ना, तुरंत प्रेयर लगाओ और हमें प्रेयर में बैठ के वचन को सुनना है करके। उसने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये मेरा ही बच्चा है करके। बादल पहले 17 दिन नहीं आया, सुबह ज्वाइन कर रहा था लेकिन 17 दिन चर्च में नहीं आया, राइट? 17 दिन बाद रात को क्या हुआ, आप एक बार बताओ ना, प्रभु ने क्या बात की आपसे? कुछ गवाहियां हमें खुल के बोलनी चाहिए। रात को मैं देख रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, बादल थोड़ा नर्वस है, कभी सामने नहीं आया है ना, लेकिन आप ऐसे घूर के उसे ना देखकर थोड़ा सा प्यार से उसे देखेंगे तो उससे दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो लोग सुन भी पाएंगे। यस, तो आई वॉज वॉचिंग द लाइव, प्रभु ने मुझसे बात किया। और प्लस उसी दिन मैं थोड़ा डाउन फील कर रहा था। फ्लोरेंस जी का मेरे को कॉल आया उस दिन, उन्होंने मेरे को थोड़ा इनकरेज किया। उन्होंने स्पेशली बोला कि उनको कुछ फील हुआ मेरे को बोलने के लिए, और रात को मैंने पर्सनली फील किया आने के लिए, तो इसलिए मैं नेक्स्ट संडे रात को वो प्रेयर में बैठा और प्रभु उसको क्या बोलता, तू लीडर है, तू ही नहीं जाएगा तो बाकी चीजें कैसे होंगी। नेक्स्ट दिन मैं सुबह आता हूं और मैं इन लोगों के बाल से इन लोगों को पहचान जाता हूं, है ना, और मैं देखता हूं, मैं एक बार देखता हूं, मैंने कहा ये लड़का तो जाना पहचाना नहीं लग रहा करके, है ना, ध्यान से देखो तो ये आके बैठा, मैं इतना खुश हो गया कि ये क्या है, आकर बैठा करके। देखना जरा आपकी प्रार्थनाएं कहां कहां किस किस जगह को टच कर दे, आपको समझ नहीं आएगा। मैंने कल कहा था आपका बोझ कई लोगों के अंदर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, आपका बोझ कुछ लोगों के अंदर आना शुरू हो जाएगा। आप जब आपके अब बादल के अंदर वो बोझ आ गया तो बादल के टीम में कई लोगों के अंदर वो क्या आना शुरू हो जाएगा, वो बोझ आ जाएगा। डैनी में आ गया तो डैनी का बोझ क्या है, किसी, मैंने कहा ना ओपन हेवेंस का सीजन है। कौन सा सीजन है? ओपन हेवन। तो जब आप ओपन हेवेंस में चल रहे हो, ये एटमॉस्फेयर क्या होगा, हर जगह सबके साथ छूना शुरू कर देगा। यही प्रभु का सबसे बड़ा ताकत है कि आप ओपन हेवेंस के नीचे हो, एक जना बचेगा नहीं सर। जब बारिश होती है, हालेलुया, तो सब भीगते हैं। याद रखना, तेरे घर में ओपन हेवन होगा, जितने उसके नीचे हैं सब भीगने जा रहे हैं, सब आशीषित होने जा रहे हैं, सब बढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू बादल, थैंक यू डैनी, दिस इज हू गॉड इज, हालेलुया।